पतले पतले लिबास पहन रही है, बेटियां आदि आस्तीन के कपड़े पहन रही है, बेटियां दुपट्टों को लटकाकर मफलर की तरह गले में बाजारों में घूम रही है, वलीमे में घूम रही है। शादियों का हाल इतना बुरा हो गया है मुसलमानों की, अब तो निकाह पढ़ाने जाने का भी दिल नहीं चाहता, दिल नहीं चाहता। सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि अल्लाह ने नवाज दिया तो कोई घमंड की बात करें, अल्लाह जानता है दिलों के हालात को। अब रिश्तेदारों की शादियों में भी शामिल होने को दिल नहीं चाहता, किसी की शादी में जाने को दिल नहीं चाहता। क्यों? इतनी बेपर्दगी है, इतने गंदे हालात हैं। लोग सिर्फ क्या समझते हैं, शादी में डीजे नहीं लगाया तो ये शादी शरीयत के मुताबिक होगी। सिर्फ डीजे न लगाने से शादी शरीयत के मुताबिक नहीं होती, शरीयत के कुछ तकाजे और भी हैं। बच्चियां गले में दुपट्टे लटका कर बालों की नुमाइश करते हुए फिर रही है, कौन रोकने वाला है? और अब तो पाकिस्तानी सीरियलों की लानत ये है कि स्टेज सजाया जाता है, उस पर दूल्हा भी होता है दुल्हन भी होता है, दोनों होती है, दोनों एक कुर्सी पर दोनों कुर्सी पर बैठते हैं और मिलने वाले सब महरम ना महरम दोनों से हाथ भी मिलाते हैं। और बास जगह बड़े शहरों में तब हाथ से बढ़कर गले भी मिल रहे हैं। आपसे मैं पूछता हूं, हम सीरियल देखकर अब जिंदगी गुजारने का तरीका सीखेंगे? जरा बताओ। सीरियल का मोहताज वो मजहब है जिसके पास कुरान जैसी जिंदा किताब नहीं है, जिसके पास मुस्तफा जान रहमत जैसा मुस्कायद और उस्वा नहीं है, जिसके पास अहदीस रसूल जैसी नेमत नहीं है। हम सीरियलों के मोहताज नहीं है। हमारा मजहब इतना पाकीज़ा और पवित्र है कि हमारे नबी ने बैतुल खला में जाने के तरीके से लेकर के कब्र में दाखिल करने के तरीके तक हमें मुकम्मल जिंदगी सिखा दी है। या यूं कह ले कि बच्चे के कान में अजान देने से लेकर मौत की आखिरी हिचकी के बाद कब्र में लिटाते वक्त क्या दुआ की जाएगी, हमारे नबी ने हर चीज सिखा दी है। हम किसी सीरियल के भी मोहताज नहीं है, किसी एक्टर के भी मोहताज नहीं है, किसी अदाकार के भी मोहताज नहीं है। हमारे नबी ने यहाँ तक बताया कि नाक सीधे हाथ से साफ करनी है कि उल्टे हाथ से, इतना भी मेरे नबी ने बता दिया। बैतुल खला में सीधा पैर डालना है कि उल्टा पैर डालना, यह भी बता दिया। इसीलिए देख यहूदी ने हजरत सलमान फारसी को ताना दिया, ये कैसा दीन है कि बैतुल खला जाने का तरीका भी बताता है। तो सलमान फारसी ने जवाब दिया, यही तो दीन है जो बैतुल खला जाने का तरीका भी बताता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब किबला। हमारे दीन ने हमें कहीं तिश्ना कानून नहीं छोड़ा। ये जब चचा जात भाई से मुसाफा करना जायज नहीं, गौर कीजिए, जब चचाजाद भाई से मुसाफा करना जायज नहीं बालिग लड़की का, मामूजाद भाई से मुसाफा करना जायज नहीं, पुप्पीजाद भाई से मुसाफा करना जायज नहीं, सगे बहनवई से मुसाफा करना जायज नहीं। हत्ता कि एक बात बताओ, भाई जवान हो जाए ना तो एहतियात और तकवे के तौर पर जवान बहन का जवान भाई के गले मिलना भी जायज नहीं। एक बात मुझे याद आ रही है तकवे की, क्या तकवा और क्या तकद्दुस है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक मर्द और एक औरत दोनों को अकेले में बैठने की, तन्हाई में रहने की इजाज़त नहीं देता। तो सहाबा किराम ने पूछ लिया, अल्लाह सहाबा पे रहमत फरमाए, बहुत पूछते थे, हमारे लिए आसानी कर देते थे। सहाबा ने पूछा, आका अगर औरत और मर्द दोनों नेक हो और अकेले बैठना चाहें तो तब आप इजाज़त देंगे? तो मेरे आका फरमाते हैं, अगर मर्द हजरत याहया अलैहिस्सलाम की तरह नेक हो, तवज्जो, मर्द अगर हजरत याहया अलैहिस्सलाम की तरह नेक हो और औरत अगर हजरत मरियम की तरह नेक हो और दोनों अकेले बैठना चाहें तो भी मैं दोनों को अकेले बैठने की इजाज़त नहीं दे सकता।
जब याहया अलैहिस्सलाम जैसा मर्द, वो तो मासूम है, नबी है कोई नबी? तुम में कौन नबी है? माअज़ल्लाह, क्या इसका कोई तसव्वुर कर सकता है? हमारा अकीदा तो है कि नबूवत खत्म हो चुकी है, खत्म नबूवत। हुजूर के सर पर खत्म रिसालत का ताज सजा दिया गया। जब याहया अलैहिस्सलाम जैसे नबी के साथ, मासूम के साथ, मरियम जैसी महफूज औरत जिसकी शान में कुरान की 3-3 सूरतें नाजिल की गई, मरियम अल्लाह की वो महबूब बंदी है जिसके पेट के दर्द और कराहने को भी कुरान ने बयान कर दिया है। ऐसी साहिबे करामत औरत के बारे में अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मैं मरियम को भी याहया जैसे मर्द के साथ अकेले बैठने की इजाजत नहीं देता। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे बताएं जरा कि आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बीवी कहाँ कहाँ जा रही है, इसका एहसास है? हम क्या समझते हैं? सिर्फ दाढ़ी रख ली, टोपी पहन ली, मस्जिद मदरसे से जुड़ गए, बन गए दीनदार, जो चाहो करो। मेरे भाइयों, अल्लाह की लानत बरसती है उन मर्दों पर जो अपने घर की औरतों को पर्दे का हुक्म नहीं देते। अब औरतें इससे समझ ले कि जो हुक्म न दे पर्दे का, उन मर्दों पर लानत बरसती है, तो जो औरतें बेपर्दा घूमती होगी उनका क्या हाल? उनके बारे में अल्लाह के रसूल थोड़ा रुक जाए, छोड़ते भाई, अल्लाह तुम पे रहम करे। ए बेटा, ए बाबू, ए पानी वाले भैया, थोड़ी देर के बैठे भाई, आप हजरत बैठे। पानी रहने दे भाई, ऐसे थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर सुन लीजिए। ये कौम करबला वालों की दीवानी है। वाह वाह। ये प्यासे रहकर जब शहीद होने वालों की दीवानी है, तो ये 10-15 मिनट बैठ के प्यासे तकरीर नहीं सुन सकते, बेशक। और नहीं सुन सकते तो पी लो पानी। में थोड़ी देर रुक जाता हूँ, आप 10 मिनट का वक्फा ले लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर तकरीर करता हूँ। और अगर करबला वालों की कुछ सुन्नत पर अमल ही करना है तो फिर 10-15 मिनट का टाइम बचा, कुछ सुन लीजिए। मैं बात आगे बढ़ाऊँ? हाँ, अच्छी बात है, पानी तकसीम करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी माहौल भी देखना चाहिए। इतनी संजीदा गुफ्तगू हो रही है तो संजीदगी से बहुत अच्छे से सुन रहे सब लोग। कभी कभी शैतान किसी न किसी को चुटकी लेके वरगला देता है। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत देर टाइम नहीं बचा, अब 10-15 मिनट का टाइम बचा है। जो टाइम मुझे दिया गया था उतने में मैं अपनी बात को मैं समेटने की कोशिश करूंगा, लेकिन ज़रा तवज्जो करें। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ने आओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना बुलंद आवाज़ से पढ़ें, यहाँ से लेके वहाँ तक सब सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार फिर 3 बार पढ़ने तो सब हज़ारों दुरूद पहुँच जाएंगे। 2 बार पढ़ लिया, एक बार फिर पढ़ने, 3 का अदद पूरा करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जब मर्द अगर अपने घर की औरतों को पर्दे से न, बेपर्दगी से न रोके तो उन पे लानत बरसेगी, उनकी दुआ कबूल नहीं होगी, उनकी नमाजें कबूल नहीं होगी, वो जन्नत में नहीं जाएंगे, वो दय्यूस है, दय्यूस। तो जो औरतें खुद पर्दा नहीं करती, बालों की नुमाइश करती है, आज क्या है, लड़कियां बेटियां हमारी सीरियलें देख रही हैं, फिल्में देख रही हैं। मैं नहीं समझता कि जो घराने दीनदार कहलाते हैं, दीनदार घराने की बेटियां भी इल्ला माशाल्लाह फिल्में और सीरियल देखने से महफूज नहीं है। क्योंकि जिनके घरों में टीवियां हैं, मैं तो देखता हूं कि 99% घरों के घर में टीवियां हैं, टीवियां तो आ गई। जिनके 1% घरों लोगों के घर में टीवियां नहीं है, तो मोबाइल के अंदर तो सब कुछ दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से अब बहुत कंट्रोल कम हो गया है बच्चों पर। किसी की भी बेटी कुछ भी देख सकती है और लोग बच्चियां देख रही है।
तरबियत की ज़रूरत है। आजकल लोग कहते हैं बेटियां भाग रही हैं गुर्बत की वजह से। मैं लेकिन इसमें इजाफा करूंगा कि नहीं, ये बात सही नहीं है। गुर्बत की वजह से बेटियां नहीं भाग रही है, तरबियत ना होने की वजह से बेटियां भाग रही है। इसलिए कि गुर्बत कल के मुकाबले में आज कम है। आप अपने गाँव का जायजा लीजिए, कल के जितने गरीब थे वो आज सब सेट हो गए हैं। बोलो वे कि नहीं है? वहाँ बहुत सारे लोग जिनकी दादियाँ बर्तन झाड़ू करती थी, आज उनके घर में बर्तन झाड़ू करने के लिए कोई औरत आती है। तो दुनिया तरक्की कर रही है, माल ज्यादा हो गया है। लेकिन गुर्बत का मामला नहीं है, मामला तरबियत का है। आज हम अपने बच्चों को तरबियत नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? बाप घर पे कमा करके आता है, थका हुआ होता है, दोस्तों के साथ टाइम देता है, वो भी फिल्म देखता है और सीरियल देखता है, सो जाता है। इसी तरह माँ भी चूल्हे में रहती है, चूल्हे से निकलने के बाद वो भी मोबाइल में लग जाती है। बल्कि बच्चों की तरबियत न होने का हाल ये है, कल तक बच्चे यतीम रहते थे माँ बाप के मरने के बाद। आज माँ बाप के जीते जी बच्चे यतीम है, ना उनको माँ का प्यार मिल रहा है, ना बाप का प्यार मिल रहा है। माँ भी मोबाइल में घुस गई, बाप भी मोबाइल में घुस गया। बच्चों की ना तरबियत है, ना उनका सिखाना है। याद रखना, किताबें एजुकेशन में इजाफा कर सकती है, किताबें तरबियत नहीं कर सकती है। किताबें अलग है, तरबियत अलग है। इंसान को कितना भी इल्म मिल जाए, अगर तरबियत नहीं मिलेगी तो इंसान कुछ नहीं बन सकता। इसीलिए तो आप देखें, जब तक हमारे दरमियान तालीम के साथ मुरब्बी मौजूद थे, उस वक्त की क्वालिटी में और अब की क्वालिटी में कितना फर्क है। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए। मिसाल के तौर पे एक बात बताऊं, हाफिज मिल्लत, मुफ्ती आजम, मुजाहिद मिल्लत के जो तरबियत याफ्ता वो लोग थे, वो कभी भी हजारा इख्तिलाफ के बाद स्टेज पर आपको कभी लड़ते हुए नजर नहीं आए। उनके दरमियान हजारों इख्तिलाफ रहते थे, फिर भी वो जब मिंबर पर आते थे तो एक दूसरे की दस्तबोसी करते थे। पब्लिक को लगता था क्या प्यार है इनमें, क्या और मोहब्बत और प्यार थी भी। इख्तिलाफ के बाद भी प्यार था। क्यों? क्योंकि इल्म के साथ उनकी तरबियत हुई थी। लेकिन जब से तरबियत करने वाले मुजाहिद मिल्लत जैसे, मुफ्ती आजम जैसे, मुहद्दिस आजम जैसे और हाफिज मिल्लत जैसे मुरब्बी हमारे दरमियान से रुखसत हुए हैं, आज हमारे स्टेज अखाड़े बनते जा रहे हैं। छोटी छोटी चीज पे मिंबरों पे झगड़े हो रहे हैं और लोग तमाशा देख रहे हैं पूरी दुनिया में। क्यों? इसलिए कि एजुकेशन तो है लेकिन तरबियत नहीं है। इख्तिलाफ के साथ इख्तिलाफ करने के आदाब हमें पता नहीं है, वरना इख्तिलाफ हर दौर में रहा है, हर जमाने में रहा है, हर असर में रहा है। और इख्तिलाफ जिंदों ही के दरमियान होता है, मुर्दों के दरमियान कभी इख्तिलाफ नहीं होता। इख्तिलाफ तो हमेशा जिंदा किया करते हैं। अल्लाह अकबर। बल्कि मैं आपको बताऊं, तरबियत याफ्ता लोगों के इख्तिलाफ का एक तरीका आपको बताता हूं। एक जमाना था कि हुजूर अल्लामा मुहद्दिस आजम पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद के दरमियान और अल्लामा अहमद सईद काज़मी रदी अल्लाह ताला, इन दोनों बुजुर्गों के दरमियान कुछ इख्तिलाफ हो गया किसी मसले में। तो इसी तरीके से जो है वो हुजूर मुहद्दिस आजम पाकिस्तान के